Hello students, once again welcome back to GK 247. तो स्टूडेंट्स यार प्रीवियस वीडियो रे आम डिस्कशन करिथिलु कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी विषय रे। तो आज आम डिस्कशन करबा कॉन्स्टिट्यूशन आउ किछि वन लिनियर सीरीज जो गुडा रहिछि बा भारतीय संविधान विषय रे जो किछि वन लिनियर सीरीज रहिछि से गुडा डिस्कशन करबा। तो फर्स्ट होछि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ता माने संविधान कहूछि जे भारत हेउछि एक सम्मिलित देश जो थे कि किसी स्टेट्स मिसिकी आम देशटा सृष्टि होती एवं किसी केन्द्र शासित मिसिकी केन्द्र शासित अंचल द्वारा आम देश गठित। देन राइट टू एजुकेशन इज ए ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तामाने भारतीय संविधान व्यवस्था अनुसार राइट टू एजुकेशन होउची ह्यूमन राइट्स अंडर रे जाउची एवं एटा गोटे फंडामेंटल राइट। छटा फंडामेंटल राइट भितरु ये गोटे जाउची फंडामेंटल राइट रे। देन द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्स 4th week of September is a peace week। ता माने यूनाइटेड नेशन बा यूएन डिक्लेयर करिछि जे सेप्टेम्बर रो 4th week बा लास्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर इज ए पीस वीक। पीस मीन्स शांति रो सप्ताह। देन द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड एट न्यू दिल्ली। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो गठित होइतिला यार प्रथम सेशनटा कोठी होइतिला ना न्यू दिल्ली रे प्रथम सेशनटा बा प्रथम अधिवेशनटा बसितिला। देन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स राइट टू फ्रीडम। ता माने राइट टू फ्रीडम ताकू सस्पेंस करिवो किए ना नेशनल इमरजेंसी बा जातीय जरूरी परिस्थिति अनुसार राइट टू फ्रीडम ताकू आमर सस्पेंस करा जाई थाए। देन प्रेसिडेंट डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। ता माने हाई कोर्ट रे गोटे हाई कोर्ट रे केते जण जज रहिबे सेही कथा डिसाइड करिवे प्रेसिडेंट निजे बा राष्ट्रपति निजे। तो यही कथा बहुत ही इम्पोर्टेंट। देन मल्होत्रा कमिटी वाज असाइन्ड टू रेकमेंड रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर पई मल्होत्रा कमिटी को असाइन करा जाई थाए बा रेकमेंड करा जाई थाए। जदि इंश्योरेंस सेक्टर कहा जिवो तबे इटी मल्होत्रा कमिटी यार राइट आंसर हबो। देन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ता माने नेशनल इमरजेंसी समय रे आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21 या को सस्पेंड करा जाई परिबो नाही। तो आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 विषय रे यार प्रीवियस वीडियो रे बहुत प्रीवियस वीडियो रे डिस्कशन करा हिची। जदि आपण चाहिबे प्लेलिस्ट को जाई कि मध्ये चेक करि परिबे। देन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो वर्क्स अंडर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। ता माने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो एटा कहा अंडर रे जाउची ना यार काम कोन ना एनवायरनमेंट पई बा परिवेश संबंधी किछि ज्ञान पई एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री माने जंगल सुरक्षा व्यवस्था पई। द ईयर ऑफ शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज 1972। तो शिमला पैक्ट केते मसिया रे हेतिला ना 1972 मसिया रे हेतिला। कौ कौ देश मध्य रे इम्पोर्टेंट भारत एवं पाकिस्तान मध्य रे शिमला पैक्ट हेतिला। एई पैक्टटा मध्य बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो एटा केते मसिया रे हेतिला ना 1972 मसिया रे हेतिला। देन लिबर्टी इक्विटी फ्रेटर्निटी वाज ए पॉपुलर स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो तीनटा पॉपुलर स्लोगन होउची लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बा यूपीएससी ये तार रिपोर्ट को कहाँ पाखरे प्रेजेंट करि थाए ना प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति को पाखरे रिपोर्ट टाको सबमिट करि थाए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन ए स्टेट असेंबली इज 500। ता माने गोटे स्टेट असेंबली रो मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स केते हेबे ना मैक्सिमम हेबे 500 मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स। देन फर्स्ट वुमेन टू बिकेम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया इज सुचेता कृपालिनी। तो सुचेता कृपालिनी जे कि प्रथम चीफ मिनिस्टर थिले से को स्टेट रो थिले एटा आपनको पई होमवर्क एटा होची आपण कमेंट करी कि जणेबे सुचेता कृपालिनी थिले से को स्टेट रो बिलोंग करंती। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन। तो भारतर प्रथम राष्ट्रपति कहा को कहा जाए ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एटा तो प्राय समस्ते जानिथिबे। देन राधाकृष्ण वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन। प्रेसिडेंट हबरी फर्स्ट
भाइस प्रेसिडेंट थिले इंडियन यूनियन रो फर्स्ट भाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थिले। देन विवेक देब्रॉय कमिटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू रिस्ट्रक्चरिंग द रेलवे। रिस्ट्रक्चरिंग द रेलवे मीन्स रेलवे रो जेकोसी मरामती काम पई यार को कमिटी रही ना विवेक देब्रॉय कमिटी। तो रेलवे रो कोनोसी मरामती काम पई को कमिटी को रिलेटेड करा जाउची ना विवेक देब्रॉय कमिटी। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन guaranteed that the constitution prohibits traffic in human beings। ता माने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन विरोध रे बा दुर्नीति विरोध रे राइट टा एटा काहाकू ग्यारंटेड करूची ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स मानक मध्य रे कोनोसी विशृंखला जेमिति न हेबो सेति पई ये रिलेट करूची। देन द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 years। तो राज्यसभा रे मेंबर्स माने केते वर्ष तांकर टर्म होउची मात्र 6 वर्ष, किंतु लोकसभा कहले लोकसभा होउची 5 वर्ष, लोकसभा होउची 5 वर्ष, राज्यसभा होउची 6 वर्ष। देन राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी ईयर। ता माने राज्यसभा होउची परमानेंट हाउस पार्लियामेंट रो, किंतु ए राज्यसभा रो 1/3 मेंबर्स बा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष रे थरे से माने कौन हुअंती ना रिटायर हेई थांती। द सुप्रीम कोर्ट टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन ए मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट if he seeks such advice। ता माने कौन द सुप्रीम कोर्ट टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन ए मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट इफ ही सिक्स सच एडवाइस। से जदि किछि उपदेश पाई थांती तेबे कहाँ पाखरु उपदेश पाइबे ना कौनसी लॉ बा नियम पाई कहाँ पाखरु उपदेश पाइबे ना से राष्ट्रपति पाखरु उपदेश पाइबे। किए पाइबे? सुप्रीम कोर्ट पाइबे। देन The objective of 97th Amendment Act is encourage economic activities of cooperative which is turn help progress or rural India progress of rural India। ता माने the objective of 97th Amendment Act ये जो 97th Amendment Act अनुसार रूरल इंडिया रो सबु टर्म को कौन करा जीवो ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी को से माने कौन करिवे ना प्रोग्रेस करिवे और डेवलप करिवे। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिशन was set up in 1953। ये कथा हम कहितली प्रीवियस रे थिला प्रायतो यार वन लिनियर सीरीज 1 रे बध्य थिला बते देखि देबे। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिशन was set up in 1953 to consider the demand for linguistic state was held by फाजल अली। तो ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट टा कहा द्वारा हेल्ड होउची ना फाजल अली कमिटी द्वारा। The legislative council in a state can be abolished by parliament on the recommendation of the state legislative assembly। ता माने legislative council in a state कोनोसी स्टेट रो legislative council जोटा विधानसभा कथा कुआ जाउची can be abolished by the parliament on the recommendation of the state legislative assembly। तो एडा को state legislative assembly रो कोन करा जाई परिबो ना recommend करा जाई परिबो by parliament संसद द्वारा। then the secretary general of lok sabha who is the chief of the lok sabha secretariat is appointed by speaker of lok sabha। ये जो secretary general of lok sabha बा लोक सभा रो secretary general को किए अपॉइंटेड बा किए अपॉइंटमेंट देई थांती ना स्पीकर ऑफ लोक सभा रो स्पीकर तांको अपॉइंटमेंट देई थांती। then the comptroller and auditor general can be removed from his office before expiry of his term by the president on the recommendation of the parliament। ता माने ए कंट्रोलर आउ ऑडिटर जनरल ए दुई जन को किए तांको ऑफिस रु काढी देई परिबे ना प्रेसिडेंट तांको तांको ऑफिस रु काढी देई परिबे। जेहेतु प्रेसिडेंट से मानन को कोन करंती नॉमिनेट करंती बा तांको निर्वाचित करंती तेणु से ही काढी परिबे तांको आउ पावर कहा पाखरे रहइबो आउ काहारी पाखरे पावर रहिबो नै। द राइट ऑफ हेबिस कॉर्पस इज इश्यूड इन द फॉर्म of an order calling up a person who has detained another person to bring that person before court and show authority for such detention। ता माने एटा मु गोटे एमसीक्यू सीरीज रे डिस्कशन करथिली रीड कोन हेबिस कॉर्पस कोन तो एटा आपण ठीक से देखि देबे से एमसीक्यू रु। द स्पीकर ऑफ द लोक सभा एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोक सभा। ता माने स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर कौन करती तांको पाखु जो रेजिग्नेशन लेटर टा आसी थाए
सेटा काहाकू से दियंती ना डेप्यूटी स्पीकर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर को सी रेजिग्नेशन लेटरटा देइथांदी। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होल्ड्स ऑफिस फॉर एन टर्म ऑफ 6 इयर्स। ता माने कंट्रोलर आउ ऑडिटर जनरल तांकर टर्म ऑफिस टर्मटा होउची 6 वर्ष जोटा हमर राज्यसभार टर्म सहित समान। ता माने एठी आपण को पई गुटे ट्रिक रहइबो राज्यसभा कंट्रोलर आउ ऑडिटर जनरल यांकर 3 जनकर कार्यकाल होउची केते वर्ष ना 6 वर्ष। तो वीडियोटी केमिति लागला वीडियो को लाइक करबा सहित चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर देबे जहा फल रे कि एई भलिया वीडियो आपण भविष्य रे पाई परिबे। धन्यवाद।